नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। आज के शो में हम बात करेंगे कि क्या कोरोना महामारी के इस भयानक प्रकोप को पहले रोका जा सकता था या नहीं। स्वतंत्र ग्लोबल पैनल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि जानलेवा कोरोना वायरस और खराब तालमेल की वजह से चेतावनी के संकेत अनसुने कर दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि WHO पहले महामारी को लेकर अलर्ट कर सकता था। द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस ने कहा कि एक के बाद एक खराब निर्णयों की वजह से कोरोना वायरस ने अब तक 33 लाख लोगों की जान ले ली है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच हृदय विदारक घटनाएं सामने आई हैं। संक्रमण के दर के बढ़ने के साथ देश में कमजोर स्वास्थ्य इंफ्रा ने अस्पतालों, हेल्थ वर्करों और मरीजों को बिल्कुल असहाय बनाकर रख दिया है। इस बीच कई विपक्षी पार्टियों और विश्लेषकों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश को लेकर आलोचना करनी शुरू की है। जानकारी है कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की योजना है कि सकारात्मकता फैलाने के लिए कार्यक्रम किए जाएं और इस ओर कदम उठाए जाए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते देश में कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू सहित कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश की श्रम शक्ति का अहम हिस्सा देश के मजदूरों के लिए स्थिति पहली लहर जितनी भयावह तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनसे कोई राहत भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने इसे लेकर श्रम मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज की मांग की गई है। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को ये बात कही। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे केंद्र का वैक्सीन कुप्रबंधन करार किया। दूसरी ओर कंपनी ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्य उसके इरादों को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। उधर भारत बायोटेक की सह संस्थापक सुचित्रा एलना ने इसके जवाब में लिखा, कोवैक्सीन ने 10 मई 2021 को 18 राज्यों को छोटी खेप के रूप में सप्लाई भेजी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्य हमारे इरादे को लेकर शंका जता रहे हैं। असम राज्य में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा देश में सबसे ज्यादा है। ये जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने अपने अध्ययन में दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों के गांव में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1 महीने पहले असम में केस बढ़ना शुरू हो गए थे। आलम यह है कि राज्य में 100 में से 13 लोग संक्रमित हैं। पिछले एक हफ्ते से यहां संक्रमण की दर प्रतिदिन 1.8% बढ़ रही है। जानकारों के अनुसार हाल में हुए विधानसभा चुनाव यहां संक्रमण फैलने की मुख्य वजह है। चुनावों के दौरान हुई रैलियों में संक्रमण तेजी से फैला, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को 8 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की। ये वे राज्य हैं जो कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़ रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना शामिल है। बैठक के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इस दौरान कोरोना के केस कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों में केस अचानक बढ़ गए हैं। इससे निपटने के लिए कोरोना नियमों का पालन करने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर में भारत में नए केसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना महामारी के इस दौर में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसे समय जब देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, सरकार विदेशों में वैक्सीन भेज रही है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बुधवार को सफाई दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत की ओर से पड़ोसी देश को मदद के लिए वैक्सीन भेजी गई, क्योंकि पड़ोसी को सुरक्षित करना भी हमारी जिम्मेवारी है। संबित ने आरोप लगाया कि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई-पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।